Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैमकास्ट। इस हफ्ते भी मार्केट्स में वाइल्ड स्विंग्स रहे और यूएस मार्केट में तो 2 साल से बिगेस्ट ड्रॉप आया था इस हफ्ते। S&P 500 इज नाउ नियरिंग इनटू अ बेयर जोन। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो यस, ये वीक हमने पॉजिटिवली क्लोज किया है, पर ब्रॉडर मार्केट की सेंटिमेंट फिर भी वीक है। जो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है वो तो अब 2018 लेवल्स पे पहुंच चुका है और कोविड के बाद जितने भी गेन्स थे वो सब वाइप ऑफ हो गए हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन में जहां स्टॉक्स की वैल्यूएशन आधे या उससे भी कम हो गए हैं तो सब इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि उन्हें एवरेज डाउन करना चाहिए। और क्यों ना करे, इट सीम्स वेरी इंट्यूटिव राइट, कि अगर आपने कोई स्टॉक को 100 रुपीज़ के भाव में लिया था और वही स्टॉक अभी आपको 80 या 70 रुपीज़ के भाव में मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली आपके पैसे उसमें और बढ़ाने चाहिए। But it has been observed that averaging down has proven to be a wealth destroyer. So while we will understand कि ऐसा क्यों है, पहले ये समझते हैं कि लोग एवरेज डाउन करते क्यों है। लोग एवरेज डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली उनकी ये मेंटालिटी होती है कि अगर कोई स्टॉक पास्ट में 100 के भाव पे ट्रेड कर रहा होगा तो वापस वो 100 के भाव तक जाएगा ही। तो अगर वो स्टॉक उनको 70 रुपीज़ में मिल रहा है तो वो ऐसा सोचते हैं कि 100 के भाव तक ये जाएगा तो उन्हें बहुत गेन्स हो जाएंगे और इसीलिए वो स्टॉक को वापस खरीदते हैं। बट वॉट इन्वेस्टर्स फॉरगेट व्हाइल एवरेजिंग डाउन इज दैट कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हो गए हो विच इज लीडिंग टू दिस स्टॉक प्राइस। सो बाय गोइंग अगेंस्ट द प्राइस ट्रेंड, इन्वेस्टर्स ऑफन ओवरलुक कि वॉट आर द रिस्क्स दैट आर लीडिंग अदर ऑल स्मार्ट इन्वेस्टर्स टू सेल दिस स्टॉक। सो इन फैक्ट अभी अगर आप एवरेज डाउन करते हैं कोई स्टॉक को तो ऐसा हो जाएगा कि आप वही स्टॉक में डबल द पोजीशन पे होंगे एंड इट इज़ हाईली लाइकली दैट दैट इज गोइंग टू बी अ लूजिंग ट्रेड फॉर यू। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक क्लासिक एग्जाम्पल ले तो येस बैंक जब 400 रुपीज़ के भाव पे ट्रेड कर रहा था 2018 में, तब उसमें रिटेल शेयर होल्डिंग सिर्फ 12% थी। फिर वो 400 से 200 आया, 200 से 100 आया, 100 से 50 आया। हर एक टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इधर एवरेज डाउन किया या वो स्टॉक को अक्यूमुलेट करते गए और देखते ही देखते वो स्टॉक अभी भी सिर्फ 14 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है एंड इट हैज़ प्रूवन टू बी अ क्लासिक वेल्थ डिस्ट्रॉयर। वेयर एज रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इसी स्टॉक में ये लास्ट 3 ईयर्स में 12% से 45% हो गई है। सिमिलरली ऐसे कई सारे दूसरे भी स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली वीक है जहाँ पे रिटेल शेयर होल्डिंग की परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो इसीलिए होता ये है कि जब भी फंडामेंटल्स कोई भी कंपनी के वीक होते जाते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स तो एग्जिट कर लेते हैं वो स्टॉक को, भले ही लॉस में, पर वो अपना फ्यूचर लॉस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वेयर एज रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता जाता है कि नहीं ये स्टॉक वापस ऊपर आएगा और इसीलिए वो ये स्टॉक अक्यूमुलेट करते जाते हैं एंड दे गेट ट्रैप्ड। तो फिर एवरेजिंग डाउन करना चाहिए भी कि नहीं? सो वॉट रिटेल इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट बिफोर एवरेजिंग डाउन ऑन एनी स्टॉक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप देखें कि वो स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर वो स्टॉक का भाव उनके फंडामेंटल्स वीक होने के कारण ड्रॉप हो रहा है तो आप उसमें बिल्कुल भी एवरेज डाउन ना करें, इनफैक्ट आपको उसे सेल कर देना चाहिए। और अगर मे बी वो कंपनी काफ़ी अच्छी है बट इट इज़ गोइंग थ्रू सम टेम्पररी हेडविंड्स तो आप ज़रूर उसमें एवरेज डाउन कर सकते हैं। तो अभी जब मार्केट्स इतने ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं तो इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? सो यूज़ दिस टाइम टू इवैल्यूएट आपका पोर्टफोलियो कैसा है। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी ऐसे फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हो उन्हें देख के एग्जिट कीजिए, कैश जमा कीजिए और यही कैश फिर धीरे धीरे फंडामेंटली गुड कंपनीज में डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि फंडामेंटली गुड कंपनीज भी काफ़ी करेक्ट हो गई है और एक अट्रैक्टिव भाव में मिल रही है। तो अगर आपको ईजिली जानना हो कि ऐसे कौन से फंडामेंटली अच्छे कंपनीज है तो आप वो हमारे स्टॉक नोट ऐप पे स्टॉक रेटिंग फीचर से देख सकते हैं। ये स्टॉक रेटिंग फीचर में हमने मोर देन 20 मिलियन डेटा पॉइंट्स विच इंक्लूड फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल मेजर्स, उन सबको एनालाइज करके मोर देन 3000 कंपनीज को रेट किया है। ये स्टॉक रेटिंग फीचर में जिस भी कंपनी का रेटिंग मोर देन 4 है वो सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज वो एक्सीलेंट क्वालिटी बिजनेसेस है। तो ये तो हो गई इन्वेस्टर्स की बात। तो अभी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? तो अगर हम टेक्निकली देखें तो हमें ऐसा लगता है कि अब तक मार्केट्स बॉटम आउट नहीं हुए हैं।
S&P 500 का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो उसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होके करेक्शन आया है, और जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉडर सेंटिमेंट भी हमें वीक ही लग रही है। श्योरली ये वीक में निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी ने थोड़ा बाउंस बैक किया है अपने प्रीवियस वीक के लोज से, तो इसीलिए अ रीबाउंड इज मोर देन लाइकली। पर क्या ये रीबाउंड एक रिलीफ रैली में अनफोल्ड होगा या एक्चुअली अ न्यू बुलिश मूव में अनफोल्ड होगा, इसका कोई एविडेंस नहीं है अभी। तो इसीलिए ट्रेडर्स को वीक बाय वीक डेटा को एनालाइज करते हुए अपने आप को पोजिशन करना चाहिए, एंड स्पेशली ये नेक्स्ट वीक के लिए हमें लगता है कि ट्रेडर्स एक बुलिश बायस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशंस रखें और उन्हें 15,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।